बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। बच्चों अपने प्रश्नावली चल रही थी चतुर्भुज के बारे में। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले हम चतुर्भुज के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आज का अपना टॉपिक है समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर चलती हैं। उनके युग्म क्या होने चाहिए? समांतर होने चाहिए। तो इनसे बनने वाली आकृति समांतर चतुर्भुज कहलाती है। इसलिए दो भुजाएं दोनों क्या चलेगी? समांतर चलेगी। तो बनने वाली आकृति क्या होगी? समांतर चतुर्भुज। इसको नाम देते हैं अपन ए बी सी और डी। ये अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? विशेषताएं कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं आमने सामने की भुजाएं माप में बराबर है। ये लिख सकते हैं अपन भुजा ए बी बराबर बी सी और भुजा ए बी बराबर बी सी। ये आपस में क्या होगी? माप के अंदर बराबर है। साथ ही इसके जो समूह कोण है, समूह कोण मतलब जिनके मुंह आमने सामने, जैसे कोण ए और कोण सी, यह भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिखेंगे समूह कोण ए बराबर कोण सी और इसी प्रकार कोण बी बराबर कोण बी, ये भी क्या होंगे? आपस में बराबर। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके विकर्ण। विकर्ण मतलब सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा। ये इसका क्या हो गया? विकर्ण। विकर्ण भी माप में बराबर होते हैं और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। क्लियर? तो देख सकते हैं अपन विकर्ण ए सी बराबर बी डी और प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद ये समकोण पे होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये तो होगी इसकी प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज के बारे में। अब अपन करते हैं एक्सरसाइज का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर है। इसके कथन की परिभाषा का प्रयोग कीजिए और गुण को पूरा कीजिए। क्या लिखा है पहला प्रश्न? ए बी बराबर। अब आप प्रश्न बताना है ए बी के बराबर कौन सी है? तो आप बता सकते हो ए बी के बराबर क्या है? बी सी। क्लियर? फिर पूछा है कोण बी सी बी, कोण बी सी बी, ये बन गया कोण। जो बीच में लिखा है वही अपना मेन कोण होता है। तो कौन सा हो गया? सी। अब सी के बराबर कौन सा है? कोण ए, तो अपन लिख सकते हैं बी ए बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण बी ए बी। क्लियर? अगला पूछा है ओ सी, ये पहला, दूसरा और तीसरा। ओ सी, ये पॉइंट हो गया ओ सी। ओ सी के बराबर कौन सा है? अपन इसे ओ ए बराबर ओ ए। फिर उन्होंने पूछा है कोण डी ए बी और दूसरा पूछा है कोण बी सी ए, बी ए बी, ये हो गया। दूसरा पूछा है कोण सी डी ए, सी डी ए, ये होगा। अब ये क्या हो गया? ये दोनों कोण ये एक रेखा पे बन रहे हैं। क्लियर? इनके दोनों बिंदु अलग अलग है और ये कैसे कोण है? आसन कोण। कोण ए बराबर कोण ए व कोण बी बराबर कैसे कोण? आसन। आसन कोण का गुणनफल क्या होता है कि इनका योग होता है 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। ये हो गया अपना इसका चौथा। क्लियर?
ये अपना पहला प्रश्न हुआ। चलिए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, आप ये जो इसकी सारी प्रॉपर्टी है समांतर चतुर्भुज की, वो सारी की सारी आनी चाहिए कि कौन सा गुणधर्म, कौन सा नियम कहाँ पे और कैसे लगेगा। दूसरे प्रश्न में आपके समांतर चतुर्भुज में x, y और z के मान को ज्ञात कीजिए। पहला ये आपको जैसे आकृति दी समांतर चतुर्भुज जिसमें ए, बी, सी और डी 4 बिंदु होंगे इसके। इसमें ये कोण दिया आपको 100 डिग्री का, ये कोण z, ये कोण y, ये कोण x। क्लियर। अब देखो ये कोण कितने का है, 100 डिग्री का। नियम क्या था कि समूह कोण बराबर होते हैं। समूह कोण बराबर होंगे तो मतलब कोण b और कोण d आपस में क्या होंगे, कोण b बराबर कोण d। क्यों, कैसे, समूह कोण। क्लियर। लिख सकते हैं कोण b का मान 100 डिग्री बराबर कोण y। तो y का मान कितना हो गया, 100 डिग्री। तो लिख देंगे y बराबर 100 डिग्री। क्लियर। ये 100 का तो ये भी 100 का। कोण b और कोण c इनका योग कितना होता है, कोण b प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कैसे कोण है, आसन कोण। इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। जब b का मान 100 है c का मान कितना हो जाएगा, ये 100 का है तो कितना हुआ, 80 को होगा तभी 180 बना। तो x बराबर क्या लिख देंगे, x बराबर 80 डिग्री। ये हो गया 100 का और ये कितना हो गया, 80 का। ये 80 का है तो z कितना होगा, z भी 80 का। क्यों, समूह कोण है। ये भी हो जाएगा z बराबर 80 डिग्री। क्लियर। चलिए इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन ऐसा ही। डायग्राम के अंदर आप उसको समझ जाओगे कि ये सारे के सारे कोण कैसे होते हैं। ये x का दिया, ये 50 डिग्री, ये y और यहाँ पे ये z। अब देखिए ये 50 का है तो ये कितना हुआ, 130 डिग्री। क्यों, कैसे कोण है, आसन कोण। योग कितना, 180। ये 50 का तो ये कितना, 130। तो y भी कितने का होगा, 130 का। देख देंगे x बराबर 130 डिग्री, y बराबर 130 डिग्री। y 130 का क्यों होगा, क्योंकि वो x के समूह कोण है, x का समूह कोण है इसलिए 130 का। अब z निकालना है, ये 50 का है तो ये वाला भी कितना हुआ, 50 का समूह कोण। अब देखिए पिछले क्लास में अपन क्या था, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म क्या होता है, एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री। ये 50 का है तो ये कितने का हुआ, 180 माइनस 50 बराबर 130 डिग्री। जेड का मान क्या हो गया, 130 डिग्री। किससे, रैखिक युग्म से। ऐसे इसके जो बाकी इक्वेशन है x y z के मान निकालना है वो आप अपने आप करोगे, कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो।